रोज की दो चाय बनाएं और दही बनाएं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं मिलवाने वाली हूँ आपको मेरी गली में रहने वाले एक बालक राज से। तो यह है राज। हेलो राज, तो कैसे हैं आप और आप आज यहाँ पर क्यों आए हैं। हेलो, मैं राज हूँ। आज मैं आप लोगों को अपने कुछ मित्रों से मिलवाना चाहता हूँ। ओह, तो आज हम आपके मित्रों से मिलेंगे। मैं तो बहुत ही उत्सुक हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला मेरा मित्र है ये और इसका नाम है अर्जुन। अर्जुन बहुत ही अच्छा क्रिकेट का खिलाड़ी है। पिछली अंतर विद्यालय प्रतियोगिता में अर्जुन ने सामने वाली टीम के दांत खट्टे कर दिए थे। अच्छा, सच बताइए, क्या सच में अर्जुन इतना अच्छा खेलता है। वाह, जी हाँ। चलिए मिलवाता हूँ मैं अपने दूसरे मित्र से, जो कि है यह। इनका नाम है इस्माइल। इस्माइल हमारी कक्षा का सबसे शैतान बालक है। इसने हर एक अध्यापिका की नाक में दम कर रखा है। अरे इस्माइल, यह तो बड़ी ही बुरी बात है। ऐसे क्यों परेशान करते हो आप अपनी अध्यापिका को। हा, तो चलिए मैं मिलवाता हूँ मैं अपनी तीसरी दोस्त से, जो मेरी तीसरी मित्र है। वह है ये और इनका नाम है क्रिस्टी। क्रिस्टी हमारी कक्षा की सबसे ज्यादा परिश्रमी छात्रा है। जब भी परीक्षा आने वाली होती है, क्रिस्टी पढ़ाई में दिन रात एक कर देती है। अरे वाह क्रिस्टी, आप तो बेहद परिश्रमी है। जी हाँ, क्रिस्टी बेहद परिश्रमी है। और अब जो मेरी चौथी दोस्त है वह है ये, और यह है आशा। आशा को खाने का बड़ा शौक है। हम जब भी विद्यालय के सामने बनी कचौड़ी की दुकान से निकलते हैं, आशा के मुंह में पानी आ जाता है। अरे कचौड़ी की बात सुन के तो मेरे मुंह में भी पानी आ गया। जी हाँ, ये हैं मेरे 4 दोस्त। बहुत अच्छा लगा हमें राज आपके दोस्तों से मिलकर। तो आप लोगों को कैसा लगा राज के दोस्तों से मिलकर। मुझे तो बेहद अच्छा लगा। जी हाँ, हम सारे एक दूसरे के जिगरी दोस्त हैं। ये तो पता ही लग रहा है कि यह सारे एक दूसरे के जिगरी दोस्त हैं। तो क्या आप लोगों ने एक बात पर ध्यान दिया कि राज ने अपने दोस्तों के बारे में बताने के लिए कई अलग अलग वाक्यांशों का प्रयोग किया है। जैसे कि अर्जुन के बारे में बताने के लिए बोला कि पिछली अंतर विद्यालय प्रतियोगिता में अर्जुन ने सामने वाली टीम के दांत खट्टे कर दिए थे। दांत खट्टे कर दिए थे? क्या दांतों में नींबू लगा दिया था? ऐसा ही एक वाक्यांश इस्माइल के लिए भी प्रयोग किया है राज ने। नाक में दम कर रखा है। क्या वह अपनी अध्यापिकाओं की नाक को खींच देता है? और क्रिस्टी के लिए बोला है कि वह पढ़ाई में दिन रात एक कर देती है। दिन और रात को एक कर देती है, पर वह कैसे? और आशा के लिए बोला है कि कचौड़ी की दुकान देखते ही उसके मुंह में पानी आ जाता है। अरे, यह कैसे वाक्यांशों का प्रयोग किया है राज ने अपने मित्रों के बारे में बताने के लिए। तो आप ठीक समझे। दांत खट्टे कर दिए थे का मतलब दांत में नींबू रगड़ना नहीं, बुरी तरह हराना है। जी हाँ, बुरी तरह हराना। तो हमने क्या पढ़ा कि यह जो शब्द लिखे हैं ना, इनका अर्थ इन शब्दों के अर्थ से थोड़ा अलग है। मतलब इस वाक्यांश का अर्थ इन सारे शब्दों के अर्थ से थोड़ा अलग है। दांत खट्टे कर दिए थे का मतलब है बुरी तरह हराना। ऐसे वाक्यांशों को हम क्या कहते हैं? हम मुहावरे कहते हैं। जी हाँ, मुहावरे कहते हैं। तो यहाँ पर इस्माइल पर कौन सा मुहावरे का प्रयोग किया गया है? जिस मुहावरे का प्रयोग इस्माइल के लिए किया गया है वह है नाक में दम कर रखा है। मतलब नाक में दम करने का मतलब क्या है? बेहद परेशान कर रखा है इस्माइल ने अपनी अध्यापिकाओं को।
क्रिस्टी के लिए कौन सा मुहावरे का प्रयोग किया गया है? दिन रात एक कर देती है। जी हाँ, क्या कर देती है? दिन रात एक कर देती है। इसका मतलब है बेहद परिश्रम करती है। जी हाँ, क्रिस्टी अपनी परीक्षा के दौरान बेहद परिश्रम करती है। अब आते हैं आशा पे। आशा के लिए कौन से मुहावरे का प्रयोग किया गया है? आशा के लिए जिस मुहावरे का प्रयोग किया गया है वह है मुंह में पानी आ जाता है। आशा को किसी भी अच्छे खाने की चीज देखकर मुंह में पानी आ जाता है। इसका मतलब कि जब वह किसी अच्छे खाने की चीज को, स्वादिष्ट खाने की चीज को देखती हैं तो उनका मन ललचाने लगता है, खाने का मन करने लगता है। तो हमने यहाँ पे पढ़े 4 मुहावरे। दांत खट्टे कर देना, नाक में दम कर देना, दिन रात एक कर देना, मुंह में पानी आ जाना। तो यह सब क्या है? यह सब है मुहावरे। और मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरों का एक विशेष अर्थ होता है जो उसके शब्दों से अलग होता है। मुहावरे से भाषा सुंदर और रोचक बनती है। जी हाँ, हमने देखा जैसे कि पहले वाक्य में लिखा है कि मुहावरों का एक विशेष अर्थ होता है जो उसके शब्दों से अलग होता है। जैसे कि था ना, नाक में दम कर देना। उसका मतलब यह थोड़ी है कि वह नाक को दबा देता है। जी नहीं, इस्माइल नाक को दबाता नहीं, अपने अध्यापिकाओं को बेहद परेशान कर देता है, इसलिए उससे बोला गया कि वह नाक में दम कर देता है। क्रिस्टी सच में दिन और रात को एक थोड़ी कर देती है। वह क्या करती है? वह बेहद परिश्रम करती है। तो जो उस मुहावरे में शब्द थे वह, उनका अर्थ बेहद अलग है और उस वाक्यांश का एक विशेष अर्थ है। इसीलिए हम उसे कहते हैं मुहावरे। और मुहावरों का क्या काम होता है? मुहावरों से भाषा सुंदर और रोचक बनती है। जी हाँ, मुहावरे से भाषा सुंदर और रोचक बनती है। तो आप भी अब अपने दोस्तों के बारे में बताने के लिए कुछ मुहावरों का प्रयोग करके वाक्य लिखिए। मिलते हैं अगली बार एक नए कार्यकलाप, कहानी या कविता लेकर।